आजकल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अपने पूर्वज पितृदेवगण का ये पक्ष चल रहा है। पितृपक्ष है कृष्ण पक्ष, आश्विन मास में अमावस्या तक चलेगा। राजस्थान और पश्चिमी भारत में राजस्थान हुआ, गुजरात का कुछ हिस्सा हुआ, मध्य प्रदेश के कुछ राजस्थान को छूते हुए कुछ जिले हैं मध्य प्रदेश के। ऐसी जगहों पर पूर्णिमा तिथि जो है, भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से ही पितृदेवों के लिए उनके निमित्त जलांजलि, जल का तर्पण करना प्रारंभ हो जाता है। भाद्रपद मास के पूर्णिमा तिथि से लेकर और आश्विन मास की अमावस्या तिथि तक 16 दिन इधर के लोग इस पर्व को मनाते हैं, संपन्न करते हैं। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा का कुछ क्षेत्र, उस तरफ के लोग, वाराणसी, काशी जो है, इस तरफ के लोग सिर्फ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष को ही पितृदेवों के लिए जल तर्पण के लिए इसको श्राद्ध पक्ष मानते हुए संपन्न करते हैं। राजस्थान और इस तरफ के लोगों का ये मानना है कि जो लोग पूर्णिमा तिथि को गुजर गए, हमारे पूर्वज, उनका जल भी मिल जाएगा, इसलिए हमने पूर्णिमा तिथि शामिल कर ली। जबकि काशी और बनारस साइड में ब्राह्मण लोगों की शास्त्रों का विधान भी ये है कि आश्विन मास की प्रतिपदा यानी पड़वा तिथि से अमावस्या तक ही श्राद्ध पक्ष माना जाना चाहिए। रहा सवाल कि पूर्णिमा तिथि को जो पूर्वज देवलोक को गमन कर गए, उनको जल की तिथि कौन सी मानी जाए, ऐसा नहीं है। अमावस्या को ही सर्व पितृ श्राद्ध कर्म के लिए मान लिया गया है। अमावस्या तिथि ही अपने आप में पूर्ण तिथि है, जिसमें चाहे अमावस्या किसी की तिथि रही हो, देवगमन की किसी पूर्वज की, वो इसमें ऑटोमेटिक शामिल हो जाती है। सर्वपितृ श्राद्ध कर्म अमावस्या को माना गया है, बड़ा पर्व है वो। सभी तिथि वाले लोगों के लिए, वो सामूहिक जिनकी तिथि याद नहीं भी है उनकी भी, सबके लिए अमावस्या सर्वग्राह्य है, सर्वमान्य है। अब सवाल उठता है कि पितृ श्राद्ध, पितृदेवों के निमित्त जलदान, पितृदेवों के निमित्त दान, इस सब की क्या आवश्यकता है? देखिए, क्या होता है कि जब हम जन्म लेते हैं पृथ्वी पर, इससे पहले से ही माँ के गर्भ में रहकर माँ के द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन का रस पान करते रहते हैं। माँ ने जो भोजन खाया, जो दूध पिया, जो पानी पिया, जो आहार ग्रहण किया, वो रस बन करके माँ की नाल से, हमारी नाभि के माध्यम से, हमारी नाल के माध्यम से हमारा आहार बनता रहा गर्भकाल में, पेट में 9 महीने। और जब जन्म ले लेते हैं, माँ का गर्भ छूट जाता है और पृथ्वी पर हमारा जन्म हो जाता है, तब भी माँ हमें बहुत केयर करते हुए बड़े स्नेह और प्रेम के साथ हमारा पालन पोषण जिंदगी भर करती है। जब तक माँ जीवित है
जब तक उसके बच्चे जीवित हैं। दोनों का संबंध इसी प्रकार से चलता है। माँ के समान कोई मित्र नहीं। जरा सी समस्या आ जाने पर माँ बेचैन हो जाती है। स्वास्थ्य जरा सा बच्चे का खराब हो जाए, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, एजेड हो गया हो, वयस्क हो गया हो, चाहे शिशु हो या बालक हो, स्कूल गोइंग हो, कोई भी एज का बालक है, माँ के लिए वो बालक ही है, प्यारा बालक। जरा सा कोई फीवर हो जाए, बुखार हो जाए, जुकाम लग जाए बच्चे को, बच्ची को, तो माँ परेशान हो जाती है और बार बार पूछती है, दवाई ली क्या? अब आराम है कि नहीं? दर्द कम हुआ क्या? ठंडी पट्टी लगा दूं क्या? माँ कैसी मित्र है। इसीलिए कहा गया है कि माता और पिता पृथ्वी लोक पर देव के समान हैं, देव तुल्य हैं। माता और पिता के कर्ज से, माता और पिता के ऋण से ऋण नहीं हुआ जा सकता जल्दी से। इतना उनकी कृपाओं का हमारे जीवन पर आभार चढ़ा होता है। उनके द्वारा हमने जो सुख सुविधाएं प्राप्त की हैं, उन्होंने हमारे लिए श्रम किया, मेहनत किया, परिश्रम किया, धन उपार्जन किया और तब हमें पाला। हर परिस्थिति में जूझ कर भी पाला। हमारे लिए कोई भूमि, भवन, मकान आदि बनाया कि ये सोचकर कि मेरे बाल बच्चे, नाती पोते सब यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करेंगे। कितना उपकार। कभी डांटा भी, फटकारा भी, तो सिर्फ तभी डांटा फटकारा जहाँ उन्हें लगा कि हम सही नहीं हैं। शिक्षक की तरह डांटा, मारा, गुस्सा दिखाया। किस लिए? हमारी सुधार के लिए। अब जिसके माता पिता नहीं है, दिवंगत हो गए, देवलोक को पधार गए, अब कौन आएगा डांटने? अब कौन आएगा सुधार करने आपका? अब कौन आएगा पूछने की दर्द कम हुआ क्या? ठंडी पट्टी लगा दूं क्या? ये है माता और पिता का उपकार जो उन्होंने हमें जीवन भर दिया होता है। उनके बहुत सारे परिश्रम का लाभ हम ले चुके होते हैं। उनके द्वारा हमारा जीवन, हमारा शरीर पोषित किया गया होता है। उनके उपकारों की बहुत भारी कृपा हमारे ऊपर रहती है, जिसका वजन होता है, जिससे उस भार से उऋण होने के लिए हमें बहुत, जितना उन्होंने किया उतना हम लोग नहीं कर पाते उनके लिए। ये बिल्कुल सत्य बात है, कोई भी हो। तो माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, और अब माता पिता किसी के नहीं रहे। तो ऐसी मान्यता है, गरुड़ पुराण में भी और भी कई शास्त्रों में, पुराणों में ये सब कथाएं हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होने वाली ऊर्जा है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। कभी वो इस शरीर में, कभी किसी और शरीर में, कहीं और किसी परिवार में जाकर जन्म लेती और दिवंगत होती रहती है। ये अनंत काल तक चलता रहता है। रिफाइनमेंट भी उसी में होता रहता है। सुधार के मौके होते हैं। हर नया जीवन सुधार का एक मौका होता है ईश्वर की तरफ से कि और सुधार करो, और सुधरो, और अच्छे कार्य करो, और अच्छा बनो, पक जाओ, मज जाओ। जैसे सोने को तपा तपा कर, अग्नि में गला गला कर खरा सोना निखर कर आता है, पक्का सोना निखर कर आता है, निकल कर आता है। उस तरह से हमारे भी मन, मस्तिष्क, बुद्धि, विचारों में आत्मा के ऊपर जो छाए हुए हैं बादल की तरह, मैल की तरह, विचारों का मैल है, कर्मों का मैल है, जो इस आत्मा के चारों ओर घिरी हुई है। आत्मा का प्रकाश नहीं फैल पाता। इस मैल को ही काटने छाटने के लिए
कई कई बार जन्म लेना पड़ता है हमें, और हर जन्म में हमें माता और पिता मिलते रहते हैं, भाई बहन मिलते हैं, दादा दादी मिलते हैं, सगे संबंधी मिलते हैं, सभी मदद करते हैं, हमारे पालन पोषण में सबकी सहायता होती है। तो सबका भी उपकार शामिल हो जाता है। अब क्या होता है कि ऐसी मान्यता है कि जब पितृपक्ष प्रारंभ होता है तो अपने दिवंगत माता और पिता के निमित्त हमें प्रातःकाल उठकर किसी जलाशय में जाकर, नदी के पास जाकर, अगर उपलब्ध नहीं है वहाँ तो घर पर भी एक किसी गहरे बर्तन में पानी लेकर जिसमें आपके हाथ की अंजलि डूब सके, और उसके बाद में उसको लेकर के और फिर क्या किया जाता है कि हाथ में से अंजलि ले लेकर बर्तन में डुबा डुबा कर और उसी में छोड़ा जाता है। हाथ में या तो सोने की अंगूठी पहन ली जाए, तर्जनी उंगली में इंडेक्स फिंगर जो अंगूठे के पास वाली उंगली है इसमें एक सोने की अंगूठी पहन ली जाए, या एक विशेष प्रकार की घास आती है जिसका नाम है कुसा, कुश उसको कहते हैं, कुसा भी कह सकते हैं। राजस्थान में अलवर में तो लोग उसे डाभ कहते हैं। लंबी काफी होती है, उसको लेकर के उसका गुच्छा कुछ बंच उसका लेकर हाथ में रखकर या उसके रेशों से ही रिंग बनाकर गोल गोल अंगूठी टाइप की और तर्जनी में अनामिका में पहनकर हाथ में वो गुच्छा लेकर कुशा का एक मुट्ठी भराने लायक, और उसके बाद में अपने पितृदेवों के निमित्त जल का तर्पण करना होता है। पहले क्रिया तो बहुत लंबी है, पूरब दिशा में मुंह करके पहले तो नहा धो करके आए, परात जहाँ परात हो, स्टील का कोई बड़ा गहरा बर्तन हो उसमें शुद्ध जल भर लें, थोड़ा गंगा जल भर लें, थोड़ा उसके अंदर गाय का दूध मिल जाए तो दूध डाल लें, थोड़ा मन करे पुष्प डाल लें, गंगा जल डाल लें, तिल जौ चावल इत्यादि डाल लें, काले तिल और सफ़ेद चावल डालना है तो, नहीं तो एक बर्तन में अलग से काले तिल और चावल ले लीजिए और उसके बाद उन्हें हाथ में लेकर कुशा, चावल, तिल और इनसे तर्पण किया जाता है पितरों का। विधि तो वैदिक बहुत है, मंत्र के रूप में है। गीता प्रेस गोरखपुर में, गीता प्रेस गोरखपुर की जो किताबें आपके शहर में होगी उन दुकानों पर पता करने से मालूम हो जाएगा, उनके यहाँ मिल जाएगी तर्पण विधि। तर्पण विधि नाम से पुस्तक मिल जाएगी, उसे खरीद करके उसमें सब मंत्र दिए हुए हैं। पिता का किस मंत्र से तर्पण करना है, दादाजी का किस मंत्र से, परदादाजी का किस मंत्र से, माता, दादी, परदादी जी, पिता, दादा, परदादा, 3 पीढ़ी, ऐसे ही माता, दादी, परदादी, और उसके अलावा फिर हमारे कुटुंब परिवार के अन्य दिवंगत जो संबंधी रहे, जिनका हमारे पालन पोषण में सहयोग रहा, उनका भी उपकार है, उनका भी ऋण है, उनके निमित्त भी जल दें। चाचा, ताऊ, ताई, चाची, दादी, परदादी, उनकी कुटुंब परिवार की और दादियाँ, इस तरह से। लेकिन शुरुआत पहले पूरब दिशा में मुंह करके बैठ के भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के निमित्त एक एक अंजलि जल उसी बर्तन से लेकर उसी बर्तन में अर्पण किया जाता है। पहले कहा जाता है, हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश भगवान, हमारे इस पावन स्थल पर आए, बैठे, विराजमान हों। आज मैं आपके निमित्त आपके लिए ये जल अर्पण करने यहाँ बैठा हूँ, आप आएँ और विराजमान हों। ऐसा कहकर काल्पनिक रूप से मान लें कि वो
उपस्थित हो गए हैं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी। उसके बाद मंत्रों से एक एक अंजलि जल ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अर्पण करें। कुशा का अग्रभाग पानी की ओर हो, आपकी उंगलियों की ओर हो। ओम विष्णु तृप्यंताम, ओम ब्रह्मास्तृप्यंताम, ब्रह्मा जी का तर्पण हो गया। ओम रुद्रस्तृप्यंताम, रुद्रदेव का तर्पण हो गया भगवान महेश जी का। ऐसे मंत्र होते हैं। एक एक अंजलि ब्रह्मा विष्णु महेश जी को जल अर्पण करने के बाद हाथ जोड़कर उनसे कहें कि पुनः कल आवाहन करूँगा तर्पण के समय। तब तक आप अपने लोक को पधार कर विश्राम करें। शुरू में जैसे वो उनको आवाहन किया गया था वैसे विसर्जन भी करें। आने पर उनके प्रणाम करें, नमस्कार करें, पुष्प इत्यादि रख रखा है तो वो अर्पण करें, क्षमाएं मांगे और फिर उन्हें विदा करें। अब उत्तर दिशा की ओर मुख कर लें। उधर मनुष्य, देवगण, नारद, ऋषिगण, सप्त ऋषिगण के लिए दो दो अंजलि तर्पण किया जाएगा। हाथ में जौ लेकर और जनेऊ जो है यज्ञोपवीत उसको गले में कंठी माला की तरह रखकर, पहले था लेफ्ट कंधे पर, बाएं कंधे पर जनेऊ, जो सभ्य अवस्था में माना जाता है, उसे शुद्ध अवस्था मानी जाती है। फिर वहाँ से लेकर अब उसे गले में माला की तरह पहनकर उत्तर दिशा में ऋषि, सप्तऋषि, नारद आदि देवगण को तर्पण। उनके भी अलग अलग उसमें मंत्र दिए हैं। नहीं आप मंत्र करना चाहते तो आप सिर्फ भाव से ही सप्त ऋषिगण, नारद आदि देवगण को तर्पण कर सकते हैं, लेकिन दो दो अंजलि। पूर्व दिशा में देव लोगों को एक एक अंजलि, उत्तर दिशा में दो दो अंजलि ऋषि मुनियों के लिए और नारद आदि देव के लिए। अब उनको तर्पण दे के फिर उनसे भी कहें कि प्रभु आज का ये तर्पण संपन्न हुआ, पुनः कल आपको तर्पण के लिए बुलाएंगे, आवाहन करेंगे। तब तक आप अपने धाम को, अपने लोक को पधार कर विश्राम करें। ये अपनी भोजपुरी हो, उड़ीसा की भाषा हो, राजस्थान की भाषा हो, छत्तीसगढ़ की भाषा हो, आपकी लोकल भाषा हो, मदर टंग हो, कोई भी लैंग्वेज में बोलिए, वो सब भाषा समझते हैं। जिस भाषा में आप उनसे बचपन से जुड़े रहे, वार्तालाप करते रहे, दूध पानी मांगा, खाना मांगा, स्कूल फीस मांगी, ड्रेस मांगी, उसी भाषा में बोल सकते हैं। भाव तो है ये। संस्कृत नहीं आती, नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, अब क्या करेंगे, नहीं देंगे तर्पण। तो जो संभव हो, इजीएस्ट वे, आसान से आसान तरीका, उससे भाव से कर दीजिएगा तर्पण, वो भी मान्य हो जाता है। अब उसके बाद उन्हें विदा करने के बाद आप दक्षिण मुख की तरफ मुड़ जाइए और तब वहाँ भी विधि बहुत है, लेकिन जैसे यम आदि देवगण हैं, दिव्य पितृगण हैं, उनको 3-3 अंजलि काले तिल और चावल से जल अर्पण किए जाते हैं। लेकिन अब कुशा का जो अग्रभाग से अब तक करते आ रहे थे, अब कुशा को पलट के और उनकी जड़ की तरफ आगे करने, जड़ को आगे करने, मूल भाग आगे करके 3-3 अंजलि जल छोड़ते जाएं। यम आदि देवगण के लिए, यम देवता के लिए, पितृदेव, दिव्य पितृदेवगण के लिए। उसके बाद अपने पिता का आवाहन करें। हे मेरे अमुक गोत्र के पिता, स्वर्गीय श्री, उनका नाम बोलते हुए उन्हें आवाहन करें और कहें, निवेदन करें कि आप यहाँ पधारें, आएँ, बैठें, विराजमान हों। हे मेरे अमुक गोत्र के दादाजी, नाम उनका जो है वो बोलकर उन्हें आवाहन करें। ऐसे ही परदादा जी का, उनका गोत्र, उनका नाम बोलकर आवाहन करें और आने के लिए, पधारने के लिए निवेदन करें, बैठने के लिए कहें, प्रणाम करें और तब उनको जल अर्पण करें। 3-3 अंजलि, पिता को 3 अंजलि, दादा को 3 अंजलि, परदादा जी को 3 अंजलि। ऐसे ही फिर माँ अगर दिवंगत हो गई हैं
तो माँ को 3 अंजलि, दादी जी दिवंगत हो गई हैं, दादी जी को 3 अंजलि, परदादी जी अगर दिवंगत हो गई हैं, देवलोक गमन हो गया, परदादी जी को 3 अंजलि। ऐसे ही आपके कुटुंब परिवार में और भी ऐसे सदस्य होंगे, रहे होंगे जिनसे आपका संबंध रहा, पालन पोषण में उनकी सहायता आपने ली। वो दादा के और भाई हो सकते हैं, पिता के और चचेरे भाई, कजिन ब्रदर्स सिस्टर्स हो सकते हैं, उनको भी आप ऐसे करें। कुटुंब परिवार के समस्त दिवंगत संबंधी गण को भी बड़े भाव से भरकर 3-3 अंजलि जल अर्पण करें। और उसके बाद अब नंबर आता है दूसरा पक्ष। ये तो आपका घर हो गया, आपका कुटुंब परिवार हो गया। अब आपके ननिहाल पक्ष, नाना नानी, दादा नाना, दादी, दादी नानी, परदादा नाना, परदादी नानी, वहाँ तक दूसरी माँ के कुल को भी आपका दायित्व है, उनका भी स्नेह और प्यार आपको मिला है, उनके निमित्त भी जल दीजिए। फिर आपके कोई दिवंगत मामा या उनके कुटुंब परिवार के ऐसे परिचित लोग जिन्हें आप जानते हैं, उनके निमित्त दीजिए। और अंत में 3-3 अंजलि देकर उन सबको ये कहिए कि मेरे मामा के पक्ष के अन्य भी कोई पितृदेवगण, दिवंगत पितृदेवगण हों जो भूलवश कहीं छूट रहे हों, उन सबको भी यह जल प्राप्त हो। 3 अंजलि जल उन्हें भी दीजिए। अब अगर आप विवाहित हैं तो अपने ससुराल पक्ष की तरफ जाइए, मन ही मन उन्हें बुलाइए, उन्हें आवाहन कीजिए, उनका गोत्र बोलकर। अगर आपके ससुर साहब दिवंगत हो चुके हैं तो उनका नाम, उनका गोत्र लेकर उन्हें बुलाइए। फिर दादा ससुर और फिर परदादा ससुर को बुलाइए। फिर उसके बाद अपनी सासू माता, बहुत से लोगों को अगर दिवंगत हो गई हैं तो उनके लिए भी आवाहन करिए, दादी सास, परदादी सास। और फिर आपके कोई कुटुंब, उस ससुराल पक्ष के कुटुंब परिवार में कोई और भी साला, कोई बड़े साले, कोई छोटे साले, कोई ऐसे संबंधी, उनके भाई भतीजे कोई भी हों, उन सबको जहाँ जहाँ आपका स्मरण जाए वहाँ वहाँ उन सबको बड़े भाव से भरकर 3-3 अंजलि जल दीजिए। सब गीता प्रेस गोरखपुर के तर्पण विधि पुस्तक में मिल जाता है मंत्र। नहीं करना चाहे तो अपनी भाषा में कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये फर्ज बनता है, और भी आपकी कोई बुआ, फूफा, तो वो सब, उनके भी कुटुंब परिवार को उन्हें भी तर्पण दे दीजिए। क्या हर्ज है, रिश्ता तो रहा, सहयोग तो लिया आपने, ऋण तो रहा ना आपके ऊपर। बेशक उनके घर के लोग भी कर रहे होंगे, आप अपना दायित्व क्या है, व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका अपना देना कहाँ गया। बहुत से लोग इस बात को चूक जाते हैं। अब क्या होता है कि अपने इस विश्व ब्रह्मांड में आप ऐसा बोलिए कि जितने भी दिवंगत जलीय जीव हैं, जल में विचरण करने वाले जीव हैं, मछलियाँ, केकड़े, कछुए, पानी में विचरण करने वाले जितने भी दिवंगत जीव हैं, उन्हें भी यह जल उनकी आत्माओं को तृप्त करे। 3-3 अंजलि तिल, चावल मिश्रित जल से उनका भी तर्पण करें। इसके बाद बोले, भूमि पर विचरण करने वाले सभी दिवंगत जीव, पशु, छोटे जीव, अति सूक्ष्म जीव, उनकी भी दिवंगत आत्माओं को ये 3 अंजलि जल देकर उन्हें भी तृप्त करें। इसके बाद बोलिए, जलचर थलचर हो गया। अब नभचर, आसमान में उड़ने वाले पक्षी, तोते, कबूतर, कौवे जो भी हैं, उनकी दिवंगत आत्माओं के लिए भी जलदान कर दीजिए। वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे आंधी तूफान में टूट कर गिर जाते हैं, किसी तरह से नष्ट हो जाते हैं, या वो आयु पूरी करके नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो पौधे हों, पेड़ हों, उनमें भी कोई ना कोई एनर्जी थी, उनमें भी आत्मा थी, उनके निमित्त भी 3 अंजलि जल दे दीजिए। तो आपने क्या किया, माता पिता ही नहीं, ननिहाल पक्ष, ससुराल पक्ष,
अपने सगे संबंधी परिचित इस जीवन में आपके शरीर से, आपके जीवन से जुड़े ऐसे भी परिचित रहे होंगे, मित्र रहे होंगे, जो आप उनको भी दे सकते हैं। फिर जलचर, थलचर, नभचर, जल में, धरती पर और आसमान में विचरण करने वाले जीवों को भी आपने, दिवंगत जीवों को भी जल दिया। बहुत बड़ा ये कार्य है, बहुत उपकार का काम है। काशी में तो ऐसे ऐसे ब्राह्मण लोग भी हैं जो अपनी नित्य नैमित्तिक की कर्म में रोज पितरों को भी नहा कर जल देते हैं 365 दिन। वो कहते हैं ये भी पूजा है। ऐसे लोग जिनकी जन्म पत्री में सूर्य राहु की युति हो गई हो या उनकी दृष्टि आ गई हो, तो लोग कहते हैं पितृदोष है, पितृदोष है। यानी पितृ का ऋण है, पिता का ऋण है, पिछले जन्म से कुछ बैलेंस है कर्मा जो चला आ रहा है, इसलिए इस जन्म में आपकी कुंडली में राहु सूर्य साथ हो गए या दृष्टि संबंध हो गया, तो वो सूर्य पीड़ित हो गए, पितृदोष हो गया। आप कैसे ऋण होंगे? जल दान दीजिए, भाव रखिए। अब इस जन्म में पिता या पिता तुल्य लोगों को आप सेवा शुश्रूषा कीजिए। इसी तरह से चंद्रमा और केतु की संगति हो जाए कुंडली में तो ग्रहण लग जाता है चंद्रमा को, वो मातृ दोष हो जाता है, मातृ ऋण हो जाता है। माँ को इस जीवन में अथवा माँ के समान और भी महिलाओं को प्रणाम करें, सेवा दें, सेवा करें। इसीलिए मंदिर जाकर दुर्गा माता, शिव जी का पूजन करने से भी, वो भी माँ हैं, वो भी पिता हैं, उनको भी सेवा करने से राहु केतु के संगत में आए सूर्य और चंद्रमा का दुष्प्रभाव जीवन में कुछ कम पड़ने लग जाता है। अच्छे कर्म करने से कम पड़ने लग जाता है। झूठ ना बोलें, दगा ना दें, धोखा ना दें और झूठे वादे ना करें। ऐसा भी करने से वो पितृदोष लग जाता है। इस जन्म में लगेगा तो अगले जन्म में फिर जहाँ जन्मेंगे वहाँ फिर वो राहु और सूर्य कुंडली में आ जाएंगे। चाहे कुंडली बने या मत बने, उससे प्रकृति को क्या मतलब, वो तो दोष तो आएगा। कहाँ किस प्रकार आएगा? रोजी रोटी कमाने में दिक्कत, विवाह शादी में दिक्कत, संतानोत्पत्ति में दिक्कत, संतान के द्वारा सुख न मिलना, कष्ट मिलना, ऋण, रोग, स्ट्रेस, तनाव, ये सब चीज़ें उसी सब के लक्षण हैं। क्या होता है कि जैसे सुबह आप और हम खाना खा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं, सुबह मान लीजिए 10 बजे, 9 बजे, 10 बजे नाश्ता कर लिया या भोजन कर लिया, तो अब हमें 4-5 घंटे के लिए आराम हो गया, भूख क्षुधा तृप्ति हो गई, भूख मिट गई। लेकिन 4-5-6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, या बहुत से लोग हैं जो सुबह खाते हैं भोजन तो शाम को फिर खाते हैं, तो 12 घंटे 10 घंटे का गैप करके खाते हैं। बहुत से लोग एक बार ही आहार लेते हैं, अब वो अगले दिन लेंगे। तो शरीर एक हैबिट हो जाता है कि पाचन तंत्र में जो भी भोजन किया था सुबह वो पच गया 4-6 घंटे 8 घंटे में, पेट खाली हो गया, फिर भूख लगने लग गई। तो एक अंतराल के बाद फिर भूख लगी ना। अभी आपने पानी पिया तो तुरंत पानी की प्यास थोड़ी लगेगी, अब पानी की प्यास लगने में हो सकता है घंटा भर लग जाए। इसी तरह से एक समय के अंतराल पर ये पितृदेवों का भी पक्ष आता है, पितृपक्ष। राजस्थान में लोग इसे कनागत भी कहते हैं, पितृपक्ष। तो जो अपने पूर्वज हैं वो अपने, अगर उनको जन्म नहीं मिला, अब तक भटक रहे हैं, तो वो अपने विगत जन्म से जिस फैमिली को छोड़कर वो दिवंगत हुए हैं, उस अपने परिजन के घर उनके दरवाजे पर आते हैं सुबह और आकर इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि अब मेरे ये बालक परिवार के लोग मेरे को जल देंगे, अब देंगे, अब देंगे, अब देंगे।
जब देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमें ध्यान नहीं कर रहा, हमारे प्यास भूख की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, और उन्हें लग गई है प्यास, उन्हें भूख लगी है या उन्हें प्यास लगी है। हालांकि आत्मा एक ऐसी एनर्जी हो जाती है, शरीर छूटने के बाद उसे भूख और प्यास का एहसास नहीं रहता, लेकिन सूक्ष्म प्यास जहाँ तक आपकी बुद्धि नहीं जा सकती, एक थ्रस्ट और भी तो होता है भाव का, भाव के भूखे हो जाना। पिछले जन्म में किसी तरह से आपके जल को दे देने से आपका तर्क करने से काम नहीं चलता कि उन तक पहुंचेगा कि नहीं। तो अब शरीर छूट गया, अब कैसे पानी पिएंगे, आत्मा कहीं पानी पीती है, ये सब लॉजिक का विषय नहीं, ये लॉजिक से ऊपर की बात है। तो आपका भाव सूक्ष्म बनकर, तृप्ति बनकर उन तक पहुंच जाता है, वो तृप्त हो जाते हैं, आशीर्वाद देकर जाते हैं। नहीं पूछा, नहीं जल दिया तो 15 दिन तक ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे, रोज आएंगे इंतजार करके, जब देखें अरे अब तो पितृपक्ष भी गया, अब हमें एक समय के लिए हम आए थे और अब समय हो गया पूरा, वापस हमें जाना है। जिस लोक में हम रहते हैं, जिस लोक से आए थे भोजन लेने, पानी लेने, वो समय अब निर्धारित समय गया, अब वो भूखे ही रह जाना पड़ेगा, प्यासे ही रह जाना पड़ेगा। तो बेचारे बड़ी अफसोस और निराश होकर अपने पांव पटकते हुए, बहुत निराश होकर आपके दरवाजे से लौट कर जाते हैं। आपने उनको एक जल तक नहीं दिया। उपकार तो खूब ले लिया, पालन पोषण खूब करा लिया, स्कूल की फीस दिलवाई, एडमिशन करवाया, कपड़े पहने, केयरिंग उनकी ली आपने, भवन उनका बनाया हुआ, मकान उनका बनाया हुआ, जमीन उनकी खरीदी हुई का उपयोग कर रहे हैं। वो चाहे दादा हो, परदादा हो, पिता हो, उनकी कमाई के संसाधन से आप उनका उपभोग कर रहे हैं, लेकिन दे कुछ भी नहीं रहे। तर्क उपज रहा है देते समय। बहुत गलत थॉट सिस्टम है ये आपका। ज्योतिष विद्या में ये कहता है, ज्योतिष का सूत्र, जब भी सूर्य, राहु या चंद्र, केतु साथ हो जाएं तो ग्रहण लग जाता है या वो पितृदोष पैदा हो जाता है। उनसे मुक्त होने के लिए यही सब उपाय हैं। पितरों का सेवा करें और हर महीने आने वाली अमावस्या को भी कम से कम आप जल दे सकते हैं। नहाते समय कहीं दे दीजिए, थोड़ा खड़े खड़े भी दे दें। नदी के पास नहा रहे, वहीं नहाया, डुबकी लगाई, वहीं नदी का जल लिया, वहीं अर्पण कर दिया पितरों के नाम। वहाँ तिल, जौ, चावल लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ ऐसे ही जल अर्पण कर दीजिए। हाँ, उसी से उनको तृप्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर मान के चलिए, ये कौन कर सकता है पितृकर्म, श्राद्ध कर्म कौन कर सकता है और कौन नहीं? देखिए, जिसके माता पिता जीवित हैं वो नहीं करेगा। अभी उसके माता पिता आगे जीवित हैं, अभी उसकी ड्यूटी उनको अभी तत्काल इमीडिएट सेवा करने की बनती है। और उनके जब दिवंगत पिता माता होंगे तो वो उनका दायित्व है, आपका नहीं। या मान लीजिए माता या पिता में से कोई एक है और एक नहीं, तो तब भी आपका फर्ज है, जो नहीं है उनके निमित्त जल दे सकते हैं, देना होगा। बहुत से घरों में जैसे 4 पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं, या 3 पुत्र हैं, या 2 पुत्र हैं। अब कोई भेद उपजा लेता है कि साहब या तो बड़ा ही बड़ा पुत्र का दायित्व है या सबसे छोटे वाले का ही दायित्व है। ये भी गलत धारणा। क्यों? अगर आप 4 भाई हो तो या तो बड़े को ही कह रहे हो कि या तो वही तर्पण करेगा या फिर सबसे छोटा। तो 2 आदमी की ड्यूटी आपने अपने मन से, विचार से सोच लिया, कहीं से सुनी सुनाई बात को धारित कर लिया। तो 2 जनों की ड्यूटी तक सीमा में बांध दिया आपने, और बाकी के 2 जने, क्या उन्होंने माता पिता का स्नेह नहीं लिया? क्या उन्होंने माता पिता से उपकार नहीं लिया? क्या उन्होंने माता पिता से हेल्प नहीं ली?
क्या वो उन्होंने माता पिता के द्वारा दिए गए भोजन, आहार, स्कूल फीस, ड्रेस नहीं पहनी? क्या उनको माता पिता ने कुछ नहीं किया, रिक्त रह गए वो? क्या उन्होंने माता पिता के बनाए हुए भूमि का उपयोग नहीं किया? गलत बात। ये ना कहकर पीछा छुड़ा लें कि हमारा फर्ज नहीं बनता, ये तो बड़ा करेगा या छोटा करेगा। गलत विचार। आपका भी, आपके सिर पर जो भार है माता पिता के उपकारों का, वो चाहे आपकी सोच में कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन उपकार तो है। और तब अगर आपने उससे, अपने भार से मुक्ति का उपाय नहीं किया, जतन नहीं किया, तो देखना जो अभी लक्षण मैंने बताए हैं वो लक्षण आपके जीवन में जरूर कहीं ना कहीं घटित हो रहे होंगे। स्ट्रेस, पीड़ा, बाधा, शरीर रोग, कष्ट, दुर्घटना, बहुत सारे कष्ट जो मैंने अभी गिनाए थे वो सब सामने जरूर आते हैं, जरूर आते हैं, जरूर आते हैं। इसीलिए अच्छा, अब कोई लोग कहते हैं कि अजी साहब उनका कहीं जन्म हो गया होगा तो, अरे तो जन्म हो गया होगा तो जिस किसी शरीर में वो गए होंगे, जन्म लिया होगा, आप अपना उनके निमित्त जल दे रहे हैं अब भी, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो उनके आत्मा को, शरीर को, स्वास्थ्य को लाभ ही पहुंचेगा। आप जल दे रहे, लाभ उन्हें तब भी पहुंचेगा अगर वो जन्म ले चुके। वो तो इमोर्टल है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। वस्त्र बदलने की तरह शरीर बदलती चली जाती है। हमारे और आपके न जाने कितने माता पिता अब तक हो चुके हैं और आगे अभी और कितने माता पिता होते रहेंगे। न जाने कितनी बार हमारी आपकी मृत्यु हो चुकी है और न जाने आगे कितनी बार अभी जन्म और होता रहेगा, मृत्यु भी होती रहेगी। ये अनंत यात्रा है, ये सृष्टि का क्रम है, इससे मुक्त नहीं हो सकते। मुक्ति के लिए बड़े कर्म करने पड़ते हैं, पिघलना पड़ता है आग में, अग्नि में जैसे सोना तपता है वैसे तप कर सिद्ध बनना पड़ता है। जब कोई लेस मात्र विकार भी नहीं रह जाता तब कहीं मोक्ष की बात आती है कि तब कहीं परमात्मा आपको अपने चरणों में शरण देंगे और अपने लोक में कोई काम देकर कहीं व्यस्त रखेंगे या कुछ होगा। कर्म तो करना ही है। आवागमन से, सांसारिक दुख तकलीफों से हो सकता है कि तब आप मुक्त हो जाएं। वीडियो बहुत लंबी होगी, मेरी बात अगर अच्छी लगी, वीडियो के चैनल को, इस चैनल को, समाधान चैनल को लाइक करिएगा। कमलेश कुमार द्विवेदी के इस चैनल को, समाधान चैनल को लाइक करिएगा और अपने सभी मित्र संबंधियों को भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी कुछ अच्छा लगे, प्रेरित हों, प्रेरणा मिले। धन्यवाद।